करो डाउनलोड। डाउनलोड तो हुआ पड़ा होगा सर जी। फुल स्क्रीन करो ये चल रहा अभी तक। हर बार डाउनलोड करना पड़ता है क्या? नहीं एक ही एक बार डाउनलोड हो गया तो हो गया। ये वही डबल क्लिक कर दीजिएगा, रन हो जाएगा। रन होने के बाद आप आईडी मेरे पास है ही। अलाउ कर दूं? आईडी तो है ना आपके पास सर? हाँ आईडी है मेरे पास। हाँ करो, एक्सेप्ट करो। खोलो, हो गया सर? हाँ एक्सेप्ट कर लीजिएगा सर। ये कर लिया एक्सेप्ट तो सर। ठीक है हो गया। ये मिनिमाइज कर दीजिएगा। वो सर सर स्टार्ट हो गया था वो। सर मुझे भी दिखा नहीं है। ये कर दिया सर हमने ओपन। ठीक है सर, एक सेकंड सर, मुझे अभी दिखा नहीं है ना। कुछ करके देखा था सर कि टाइम नहीं मिला अभी। अब जो आपने सर रिसोर्सेज बताया ना वो तो बिल्कुल ऊपर से चला गया, समझ ही नहीं आया सर कुछ भी। यानी करके नहीं देखा अभी आप लोगों ने? क्या सर? करके नहीं देखा है आपने अभी। एक्टिविटी के बाद जो स्टेप्स बताए थे, एक्टिविटी को असाइन करना, फिर रिसोर्सेज क्रिएट करना, फिर रिसोर्सेज असाइन करना, अभी ये नहीं करके देखा आपने? सर हमको एक्टिविटी असाइन करना तो आ गया, रिसोर्स वाला नहीं आया सर। रिसोर्स वाला नहीं आया अभी तक? नहीं सर। तो रिसोर्स वाला एक भी करके नहीं देखा आपने फिर? सर वो हुआ नहीं सर, मैंने ट्राई किया था ना। एक बार करके दिखाइए क्या बताया था। तो एक तो पहले मेरा जो रिसोर्सेज में बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं ना। हाँ हाँ सर आपने बोला था पहले तो इनको हम एक्टिविटी को असाइन करेंगे, ठीक है। रिसोर्स के बाद यहाँ पे हमें रिसोर्स वाली वो खोल के ऐड करके रिसोर्सेज ऐड करनी है। रिसोर्स पे हमने क्लिक किया। हाँ। अब यहाँ पे हम ऐड रिसोर्सेज करेंगे। यहाँ पे ऐड रिसोर्सेज करेंगे हम। तो हम जैसे रिसोर्स आईडी डाल दी, रिसोर्स नेम डाल दिया, या अगर हमने लेबर लेना है तो लेबर ले लेंगे, मटेरियल लेना है तो मटेरियल ले लेंगे। ठीक है। फिर उसका हम रेट भी डाल देंगे, मतलब कितने रुपए घंटे के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं क्या है। ठीक है। ठीक है सर रिसोर्सेज को भी हम असाइन करते हैं फिर। ठीक है। सर आपने बोला था कि आगे चल के एडजस्ट कर लेंगे क्लास को, तो संडे में क्लास हो नहीं पाती है। संडे में क्लास लास्ट संडे जो नहीं हुई सर, आप ही लोगों ने तो मना किया था कि शायद कहाँ किनसे तो बात हुई थी, अमित जी से बात हुई थी, नदीम जी से बात हुई थी कि गांव में है शायद कुछ। मेरे से बात हुई थी। हाँ 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 तो आप तभी तो नहीं कर रखी थी, नहीं तो मैं रखता क्यों नहीं सर? गांव में थे क्योंकि आप लोग का लास्ट मैसेज था ना कि हम शादी में जाएंगे तो। सर
चलो बाद में कर लेंगे, क्लास में तो बाद में कर लेंगे बात। आप रिसोर्सेज के बारे में बता सर ये रिसोर्सेज ना मैंने यहाँ तक जो आपने अभी आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इसके बाद ना असाइन कैसे करना अपने को वो नहीं समझ आया। ये रहा ना सर, मेरे को तो देखिए आई नहीं सर। ये रहा सर, स्टेटस में जाइए, जनरल स्टेटस में रिसोर्सेज को सिलेक्ट करके रिसोर्सेज वाले टैब में क्लिक करिए। रिसोर्सेज वाले टैब पे क्लिक है सर, मेरे को नहीं दिखा देखिए जनरल में वहाँ रिसोर्सेज वाले टैब में 1 मिनट रुकिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए सर, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इसको सर कर देते हैं। हाँ, गैंट चार्ट को छोटा और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, चलेगा बस सर, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। अब रिसोर्सेज, अब सर उस पे जनरल पे जाइए पहले। जनरल में नीचे जो जनरल आ रहा है ना नीचे वाले टैब में, उसमें क्लिक करिए जनरल में। हाँ ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को या किसी को सेलेक्ट करिए, कर दिया सर। जिसको रिसोर्सेज को असाइन किया उसको सेलेक्ट करिए। अब स्टेटस में चलिए। सेलेक्ट किया सर ये। ठीक है, अब स्टेटस में चलिए। हाँ जी, स्टार्ट पर क्लिक करिए। स्टार्टेड पे सर। हाँ स्टार्टेड पे सर, स्टार्टेड पे क्लिक किया। अब मान लीजिए 9 फरवरी जो एक्टिविटी आपकी है 9 फरवरी को स्टार्ट हुई है, 13 फरवरी को खत्म होनी है, उसमें ऐसा डेटा है। अब उसमें 13 फरवरी के बगल वाले 3 डॉट में क्लिक जी, 3 डॉट में क्लिक करिए। 3 डॉट पे कर दिया सर। इसमें डेट चेंज कर दीजिए, 13 फेब की जगह डेट को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये संडे का डेट को खत्म होना, संडे तो काम होगा नहीं, इसको कर दीजिए 16। मान लीजिए 3 दिन एक्सटेंड हो गया, 16 फेब कर दीजिए। 16 करके सिलेक्ट कर दिया। हाँ सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए एक्टिविटी में आगे चेंज आ गया होगा, ऊपर देखिएगा, दिख रहा है। अब इसके बाद चलिए रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज उसके जस्ट हाँ जी सर। अब इसके बाद ऐड रिसोर्सेज और करिए इसी में। हाँ जी, अब कौन से रिसोर्स से कनेक्ट करना है उसको असाइन करिए, R1 से या R2 से, जिससे भी करना है। ये बगल में प्लस का साइन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। R से करना हो तो मेरे को R से करके कर दूं। हाँ R से करके प्लस पे क्लिक कर दीजिए। हो गया सर, कर दिया सर। हाँ यही तो असाइन करना था सर, ऐसे ही करके अब फिर जाके शेड्यूलिंग कर देना, ऊपर जाके शेड्यूल कर देना, ऊपर ज्यादा शेड्यूल। अगर मैं अब शेड्यूलिंग कर देता हूँ, हाँ शेड्यूल कर दीजिए, जितनी डेट को शेड्यूलिंग करना, शेड्यूल किया सर। हाँ शेड्यूल करते ही ये असाइन हो जाता है सर। इस तरीके से ये होता है सर। हमें इसमें डिफरेंस क्या पता चला, पहले हमारा क्या था, डिफरेंस क्या दिख रहा है सर हमको इसमें? बेसिकली सर आपने रिसोर्स को असाइन किया, उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से उसकी प्राइस आ गया। अब आप यहाँ पर लास्ट में जाके बजट कॉस्ट आपने डाल रखा है, जितने हिसाब से देखिए 6000 रुपये दिख रहा होगा आपको, है ना सर। 150 रुपये के हिसाब से पर घंटे के हिसाब से 6000 रुपये मिल जाएगा। तो ये हम एक्चुअल बजट देखते हैं, बजट कॉस्ट निकालते हैं, तो वो इसीलिए देखा जाता है एक्चुअल टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है या लेबर कॉस्ट क्या आ रही है, वो सब चीजें हम लोग इसलिए इसको रिसोर्सेज को असाइन करते हैं। आज मैं जो बढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि सर अच्छा मतलब सर ये हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे सर मैंने भुर्जी मार्किंग लिखा हुआ था, हाँ। तो मेरा ये जो एक्टिविटी है 3 दिन में कंप्लीट हो रही है। ठीक है सर। तो मैंने मतलब 100 रुपये डाला है, 150 रुपये डाला, 150 रुपये मैंने डाला पर आवर। तो मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, तो 8 इंटू 150 करेंगे हम। 15 8 140, तो इंटू 3 भी तो करना चाहिए इसको। क्यों 3 दिन काम हो रहा है सर। तो सर आपने स्टार्ट डेट 9 फरवरी रखी है और फिनिश डेट 16 फरवरी रखी है, तो उसके हिसाब से 40 घंटे के हिसाब से देखिए बजटेड यूनिट दिखा रहा है 40 आवर्स दिख रहा है सर। और नीचे वाले 40 कहाँ पे दिख रहा है? हाँ दिख गया सर। हाँ अब जी। जो नीचे वाला क्लिक करेंगे आर लेवल, इस पर कोई भी क्लिक कर दीजिए और ये रहा 76 आवर्स जो आप कह रहे हैं।
चलो 76 इंटू 150। हाँ, लगभग ऐसा कह सकते हो आप। इस पे क्लिक करिए सर। अभी एक बार में एक ही चलेगा, कोई भी एक, ऐसा नहीं कि सारा एक साथ चलेगा, एक बार में एक ही चलेगा। अब मैंने जैसे असाइन रोल पे क्लिक किया, हाँ जी, ओके किया। आपके यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है क्या? अब रोल्स के लिए ये कह रहा होगा, अभी एक पॉपअप आएगा आपके सामने कि कोई भी है ना वो नहीं है, रोल आपने डिफाइन नहीं किया, उसका कहने का मतलब है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले रोल को ऐड करना है कि रोल कौन ऐड करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा इस रोल को। तो असाइन रोल से पहले आ गया सर, आ गया वो मतलब जो आप पॉपअप बोल रहा था मैं। हाँ, तो ये इस तरीके से अब यहाँ पर रोल डिस्प्ले करने हैं। हाँ, किसका कौन है, कौन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रोल ऐड करे। तो वो रोल ऐड करने के लिए मैं आपको आज थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। देखिएगा, आज हम बताने जा रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम क्लास में बोला था कि सर आज मैं बताऊंगा आपको कोड्स क्या होते हैं, कोड्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है सर, तो वही कोड्स के रिगार्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिएगा, प्रोजेक्ट में जैसे मैंने क्लिक किया, और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि क्या बोलते हैं बेसिकली, जैसे क्या बोलूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यूज होता है सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर मुझे कई बार क्या होगा, आप इंडिया में है तो क्या बोलते हैं एमएसपी की फाइल मिल जाएगी। तो प्राइमेवेरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हर एक फाइल पे काम करता है। ठीक है सर, हर एक फाइल पे काम करता है, यानी कि एमएसपी की भी फाइल को मैं इंपोर्ट करा सकता हूँ और यहाँ की फाइल को एक्सपोर्ट भी करा सकता हूँ एमएसपी में। तो प्राइमेवेरा के पास ये फीचर है, बाकी सबके पास ये सॉफ्टवेयर के पास फीचर नहीं है ये। ठीक है सर, तो अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। अभी पहले मैं आपको फिलहाल, रुक जाए यार, सर आप ही लोग क्लिक करिए, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है क्या सर आप लोग का? आपको तो अच्छा चलना चाहिए, आप मेरे ख्याल से वाईफाई से कनेक्टेड है। सर हमारा तो कनेक्ट है सही। नहीं, मेरे को इतना देर से स्लो नहीं दिखना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए। बहुत धीरे धीरे चल रहा है, या तो सिस्टम स्लो है या नेटवर्क स्लो है, दोनों में से कोई तो स्लो है। चलिए कोई नहीं, आप लोग क्लिक करिए सर, मैं छोड़ रहा हूँ। एंटरप्राइज में क्लिक करिए सर। एंटरप्राइज में सर आईफोन से कनेक्टेड कर दिया सर। सर फोन से कनेक्ट कर रखा है क्या आपने? नेटवर्क तो पूरे आ रहे थे, हमने तो फोन से भी तो सही चल रहा है। नहीं, बहुत अब वाईफाई आज सर वाईफाई से ज्यादा अच्छा चलेगा। चलिए कोई नहीं, अब आप एंटरप्राइज में क्लिक कर दिया। अब आप आ जाइए एक्टिविटी कोड पे, देखिए नीचे एक्टिविटी कोड दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट कोड के नीचे सर। हाँ जी, इसमें क्लिक करिए। क्लिक कर दिया सर। हाँ, क्लिक कर दिया। अब देखिए पॉपअप खुलेगा, मेरे को दिखना चाहिए ना, तभी तो मैं आगे स्टेप बताऊंगा आपको। तो अब आपके पास एक पॉपअप खुलेगा, उस पॉपअप में 3 ऑप्शन होंगे, ग्लोबल, फिर ईपीएस और फिर एक प्रोजेक्ट दिख रहा होगा ऊपर में स्टार्टिंग में सर आपको। हाँ जी, है ना, ग्लोबल, ईपीएस और प्रोजेक्ट, ये 3 टाइप के पॉपअप में आप किसी में भी क्लिक करें, जिसमें काम करना है उसको हमें सेलेक्ट करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई ग्लोबल बनाया हुआ है पहले से, तो ग्लोबल वाला सेटअप यूज कर लेंगे। ईपीएस बनाया हुआ है, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट डाउन स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो यूज कर लेंगे, या प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब लेकिन इसमें देखिए ईपीएस, जैसे आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद कोई आपको दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा होगा सेलेक्ट एक्टिविटी कोड, दिख रहा है सर? सेलेक्ट आ रहा है सर। हाँ, इसके नीचे जो बगल में जो एरो सा नीचे डाउनलोड एक्शन, उसमें क्लिक करिए। हाँ जी, कुछ भी नहीं है सर, खाली है, ब्लैंक है। चलिए अब कुछ नहीं है, ऐड नहीं, हाँ ब्लैंक में उसमें कुछ है नहीं। तो अब चलिए आप क्लिक करिए मॉडिफाई में। हाँ जी, मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद फिर एक पॉपअप खुलेगा। हाँ जी सर। रुकिए सर, मुझे दिखने दीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करना है सर, कैसे ऐड करेंगे? देखिए राइट साइड में ऐड का ऑप्शन है सर। हाँ जी, इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए मैं 4 जोन में काम कर रहा हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है सर, तो आप इसको नाम दे दीजिए नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ कर दिया सर। नॉर्थ जोन दे दीजिए, नॉर्थ जोन, पूरा जोन कर दीजिए सर। और नॉर्थ के आगे 01 लिख दीजिएगा सर, एक जोन का 01 इंडिकेशन। नॉर्थ जोन के आगे, मतलब सॉरी पीछे, पहले लिखना था सर, 01 कर दीजिए। इसको 01 को हटा के पीछे चले जाइए। हाँ, पीछे चले जाइए।
01 आगे और हाँ और पीछे, हाँ सर यहाँ लिख दीजिए 01, ठीक है सर। अब फिर से ऐड करिए सर, वो मत लगाइए, ब्रैकेट मत लगाइए, छोड़ दीजिए ब्रैकेट। अब इसमें 02 करके नीचे वाले में 02 करके साउथ जोन, ठीक है सर। फिर ऐड करिए ईस्ट जोन, 03 करके ईस्ट जोन, फिर 04 करके वेस्ट जोन, ठीक है सर। क्लोज कर दीजिए, क्लोज, हाँ क्लोज कर दीजिए। देखिए सर, अब ये वहां पे क्लिक करिए, आपके सारे जोन दिख रहे होंगे ऊपर में। अब हाँ दिख रहे हैं सर, 1 by 1, 1 2 3 4। अब जिस जोन में जो काम ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए आप चले नॉर्थ जोन में, चलिए नॉर्थ जोन। अब नॉर्थ जोन में आपने जो प्रोजेक्ट कर दिया सर, हाँ नॉर्थ जोन में ऐड पे क्लिक करिए, राइट साइड में जो ऐड है। अब ये ऐड में इसमें अब आप नाम दे दीजिए न्यू कोड वैल्यू में, न्यू कोड डिस्क्रिप्शन जिसमें लिखा पड़ा है उसमें दे दीजिए। अब इसको खाली कर दीजिएगा। नॉर्थ में आप अपने जोन डिसाइड कर लीजिए, जैसे गुजरात ले लिया। ये डिस्क्रिप्शन में डालना है सर? हाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। आपकी जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो डाल सकते हैं आप यहाँ पे, कि मेरा नॉर्थ जोन में कहाँ कहाँ काम चल रहा है। कोई भी कोडिंग ले लिया आपने, 4 कोड, हर एक जोन में 4 कोड बना लीजिए, कोई भी 4 कोड दिल्ली। और जैसे मैंने दिल्ली डाल दिया सर अभी। हाँ नॉर्थ जोन में, और 2-3 और डाल लीजिए सर। 4 ऐड कर दूं? हाँ 4 ऐड कर लीजिए, ठीक है सर। ठीक है सर। अब डाल दिया सर। नॉर्थ जोन, हर एक जोन में 4-4 ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 करके कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि नाम ही डालना है। अब साउथ जोन में ले लीजिए, केरला हो गया, कोचीन हो गया, हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया, जो भी आपको ठीक लगे। इन कोडिंग का फायदा क्या है सर? इन कोडिंग का फायदा क्या है सर? इन कोड से हमें ये, जैसे हम क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने अभी जोन का एग्जांपल लिया, आप अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो अब मेरे को एक्टिविटी कोड मेरे जोन के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है, मैं जिस जोन में काम करूंगा उस जोन का ही सारा रिप्रेजेंटेशन आएगा। क्योंकि एक प्रोजेक्ट है ना सर, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते हैं, मल्टीपल जोन में काम चलता है। जैसे आपका काम, जैसे फॉर एग्जांपल अमित जी को मैंने दे रखा है कि स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, तो अमित जी 4 जोन में, और अमित जी के अंडर में 4 जोन है, चारों जोन में स्ट्रक्चर का जितना जितना काम होगा तो अमित जी के पास अपडेट होगा। अब नदीम जी को मैंने क्या दे रखा है, इंटीरियर का काम दे रखा है, तो नदीम जी इंटीरियर का मुझे 4 जोन का अपडेट देंगे। तो ये क्या होगा, उससे मैं अपने जोन बना लूंगा, उसके अकॉर्डिंग वहां के प्रोजेक्ट के कोड बना लूंगा। तो इससे क्या रहेगा, मेरे सारे जोन का अपडेट मेरे पास रहेगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ही प्राइमवेरा में अपडेट करता रहूंगा कि हाँ मेरे पास ये अपडेट्स आई, इसका ये हुआ। तो ये कोड बना के ये बेनिफिट रहता है कि हमें पता रहता है कि कौन सा कोड कहाँ कौन सी किस जोन पे काम करना है। ये हमने अपने सहूलियत के बना के रखते हैं। हो गया सर, 4 मिनट। ठीक है सर, क्लोज कर दीजिए। तो मान लिया हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट ही 10 चल रहे हो, हाँ तो हमें जोन बनाने की जरूरत क्या है सर? नहीं तो सर सर बनाने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि फिर हम कैसे सामने वाले को समझाएंगे, कैसे आपसे अगर कोई जोन का काम पूछा जाएगा तो आप जोन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको जाके डायरेक्टली बताओगे। नहीं, आपको मतलब सिर्फ मतलब तो ये हुआ ना, जोन क्रिएट करने का मतलब तो ये हुआ कि
भाई एक जोन में 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो जोन से एकदम आदमी उन्हें फाइंड आउट कर लेगा कि भाई नॉर्थ जोन में हमारे 20 प्रोजेक्ट हैं, तो 20 का अलग अलग हिसाब किताब है, तो उसमें सर्चिंग करना आसान हो जाएगा, जोन वाइज डिवाइड करके सर ये उसे सर्चिंग करना आसान हो जाएगा जी है जी। और अगर हमारे प्रोजेक्ट की क्या नाम वो चल रहे हो 4-5 ही, तो नॉर्थ में ही डाल देंगे ना हम सारे, तो सारे नॉर्थ में डाल देंगे बस, सर, फिर एक ही जोन दिल्ली में हमारे जरूरत ही क्या है? कहने का एक मतलब में ये- डाल देंगे उसमें कोई दिक्कत सर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, मैंने क्या बोला था पहले में भी कि सर हमारा काम छोटे लेवल पे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं नहीं कह रहा हम छोटे लेवल पे काम करते हैं, हम बड़े लेवल पे काम करते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल कहा सर छोटे लेवल पे काम करते हैं हम और हमारी 4 कमांड से ही काम हो जाती है, तो छोटे लेवल पे काम करते हैं 4 कमांड अगर सीख के ही काम हो जाता है तो वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम सर 4 कमांड का काम है तो हम बाकी और क्यों सीखे। मेरा काम क्या है आपको प्रॉपर हर चीज का बारे में बता देना, अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। सर अगर मैं एक्टिविटी को सपोज किया बिना एक्टिविटी कोड के भी आपका काम हो जाता है, मैंने कहा तो क्या सर मैं आपको एक्टिविटी कोड ना बताऊं? ऐसा नहीं होगा ना सर, मेरे को तो बतानी आपको सारी चीजें पड़ेंगी और अभी तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएंगी तो आपको समझ में आएगा जो मेरे काम का मैं उसको यूज करना है, जो मेरे काम का सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सर क्योंकि आप समझ में आ गया सर। हाँ सर, यूज है नहीं है वो आपको डिसाइड करना है, मेरा काम है सर आपको एक एक चीज से परिचित करा देना कि सर ऐसे ऐसे काम करता है, अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप यूज करते रहिए, ठीक है ना सर? ठीक है, ओके चलिए ठीक है, क्लोज कर दीजिएगा सर इसे। अब ये सर सारे एक्टिविटी कोड बन गए, अब आप अपने चलिए वापस प्रोजेक्ट एंटरप्राइज में, अब यहां एक्टिविटी कोड में जाइए वापस, अब देखिए आपको सारे कोड 1 बाय 1 दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई ट्रैकिंग करना है, अब ईपीएस में एक बार आप क्लिक करिए, ऐसे ग्लोबल में क्लिक करिए, सबको आपको अलग अलग आपको दिखाई देगा। देखिए ग्लोबल वाले में कोई नहीं है, यहाँ पर अंदर क्लिक करिए सर, कैपिटलाइजेशन जहाँ लिखा हुआ था उसमें पहले आइए ग्लोबल में सर, वापस आइए और इसके अंदर क्लिक करिए। देखिए सर अब ये आपके डिपार्टमेंट है, कौन कौन से की मतलब अब आपका आ गया होगा सर। देखिए एक बार एक काम करिए, डिपार्टमेंट में चलिए, देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं सर, तो ये सारे हम हाँ, तो अब इसमें भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। पहले नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि पहले ग्लोबल में हम थे ही नहीं, पहले ग्लोबल में कुछ था ही नहीं। अब क्या है उसके अकॉर्डिंग उसने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें क्रिएट करी। अब ईपीएस में चलिए, अभी ईपीएस में कुछ भी नहीं होगा, चलिए कुछ भी नहीं। देखिए सर अंदर क्लिक करके देखिए आपको ब्लैंक दिखाई देगा, नहीं है सर? ऐसे प्रोजेक्ट में चलिए, अब प्रोजेक्ट में जो आपने बनाए होंगे वो दिखाई देगा, तो जो आप जोन सेलेक्ट करेंगे वो जोन आपको यहाँ पर ट्रैकिंग करना आसान हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो सर पूछिए, क्योंकि मैंने इसलिए अच्छा है सर, अच्छा है इसीलिए कि अच्छा है मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, आप लोग खुद ऑपरेट कर रहे हैं तो याद भी रहेगा आप लोग को और यूटिलाइज भी करना आप लोग को आसान रहेगा। इसको क्लोज कर दीजिए सर। अब मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूँ इसी के साथ साथ। मान लीजिए सपोज कर लिए आपने, क्योंकि सर देखिए आप अभी इंडिया में तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कोई एमएसपी वाला प्रोजेक्ट टकरा जाए, तो सर मैं तो कभी एमएसपी पे काम नहीं किया, अब मैं कैसे प्रोजेक्ट हैंडल करूंगा? तो देखिए सर मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ। एक बार पहले आप अपने विंडो में सर्च करिए आपके पास प्रोजेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि मैं तभी ओपन करके दिखा पाऊंगा आपको। क्लिक करिएगा सर, एमएस प्रोजेक्ट, हाँ एमएसपी, एक बार सर्च करिएगा प्रोजेक्ट खाली, अंदर यहाँ क्लिक करिए विंडो के पास में सर, हाँ यहाँ पर प्रोजेक्ट खाली दिखेगा, PROJECT। नहीं होगा तो मेरे को फिर आपको डाल के देना पड़ेगा। नहीं सर एमएस मत टाइप करिए, एमएस मत टाइप करिए, ओनली प्रोजेक्ट होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको ऑफिस कंपनी के लैपटॉप के थ्रू मिला था कि नहीं मिला था? पुराना मिला था सर, यानी कि ऑफिस आपको वो वाला नहीं दिया, नया वाला प्रोजेक्ट नहीं दिया सर, देख लिया वो पुराना वाला प्रोजेक्ट है, ये खोल लीजिए इसको, चलिए कोई बात नहीं, ओपन कर लीजिए। इसी से काम चलाते हैं फिलहाल, क्योंकि आपके पास है नहीं मेरे ख्याल से, पता नहीं चलेगा कि भी नहीं चलेगा। और हो गया सर, ओपन हो रहा है। क्या चीज सर? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया था ना सर, तो जो आया था अभी सामने? नहीं सर, आपको उस पे हाँ इसको ओपन कर लीजिए 2000 नहीं किया था। हाँ सर इसको ओपन कर लीजिए।
देखिए सर साइड में, हाँ सर ओपन हो गया, इसको मिनिमाइज कर दीजिए अभी फिलहाल के लिए। जी सर ये पुराना वाला माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ इस पे काम कैसे करते हैं। नया कौन सा है सर? नया वाला 2019 है सर, वो आप लोग को नहीं दिया होगा, ये लोग देते नहीं है, लैपटॉप वाले थोड़े से ऐसे ही होते हैं। चलिए सर अब इसी वाली फाइल को मैं एक्सपोर्ट कराने जा रहा हूँ सर। फाइल में जाइए, देखिए सबसे ऊपर टॉप में ऑप्शन फाइल दिख रहा होगा सर, फाइल, हाँ हाँ जी, इसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखिए दिख रहा होगा, हाँ क्लिक करिए सर। हाँ जी सर। पॉपअप सामने आएगा, लीजिए रुक कर दिया जाइए, सर। हाँ एक सेकंड। अब देखिए सर अब आपको वो फाइल किसमें करवानी है, तो सर मुझे एक्सेलएस माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में करानी है, तो आ जाइए स्प्रेडशीट, जी देखिए सर XLS लिखा होगा सर, ठीक है सर, ये भी लिखा है, ठीक है सर। और नीचे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी लिखा पड़ा हाँ है, जी, देखिए चलिए वहां हाँ चलिए, जी। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में क्लिक करिए। किस पे क्लिक करूं सर, स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट? वैसे तो किसी में भी क्लिक, पहले एक बार क्लिक करिए, मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे भी क्लिक करिए, वो एक्टिवेट होगा तो उसके अंदर एक चीज, हाँ अब देखिए 2002 उसके अंदर सामने XML वर्जन लिखा हुआ है ना 2003, उसके अंदर क्लिक करिए। हाँ जी, देखिए इसके अंदर वर्जन दिखाई दे रहे हैं 2007, 2010, 2013 वगैरह वगैरह सारे वर्जन दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब मान लीजिए सामने वाले के पास, बंदे के पास नहीं हुआ 2019, आपके पास है बट सामने वाले बंदे के पास नहीं है, तो आप उसको लोअर वर्जन में कन्वर्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सर स्पीड सीट सेलेक्ट कर लीजिए। क्या सर? स्पीड सीट सर, फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला, अरे सर ऊपर में, ऊपर में, हाँ, और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। कर दिया सर। रुक जाइए, मेरे को दिखने कर दिया सर, क्लिक कर दिया सर, अभी दिखा नहीं है, मुझे नहीं दिखा है, रुक जाइए सर, क्योंकि उन स्टेपों में कुछ चीजें छिपी पड़ी है, वो मुझे आपको बताना जरूरी है। नेक्स्ट पे क्लिक हो गया सर? नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया सर। हाँ ओके, कैन नॉट एक्सपोर्ट टू एक्सेल। सर एक काम करिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो प्रोजेक्ट खुला पड़ा उसको पहले बंद करिए, नीचे ना, एक मिनट, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अब एक बार दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करिए, अभी वही पॉपअप दे रहा, अब सीधे आ जाइए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, वही आ गया सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चेंज करो, प्रोजेक्ट पे आ जाइए, प्रोजेक्ट पे आ जाइए, चेंज करो सेम एक्चुअली क्या है ना सर, कॉन्फ़िगरेशन हायर को हायर कॉन्फ़िगरेशन ही चाहिए होता है, इसलिए कभी बात दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आप क्लिक करिए सर। चलिए देखिए सर आ गया होगा, कहाँ लोकेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, एक्सपोर्ट फाइल नेम वगैरह डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्स में 01.xml के नाम से सेव है। नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पर MSP चाहिए, मैपिंग चाहिए या TRW मैपिंग, ये दो टाइप की मैपिंग होती है सर, मैंने कहा MSP मैपिंग ही चाहिए। अगर आप इसमें चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं सर। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? MSP मैपिंग ये सर डिपेंड करता है हमारे काम पे, स्ट्रक्चर पे, बहुत सारी चीजों पे। TRW जो होती है ना, ये थोड़ी अलग टाइप की होती है सर, मैपिंग इनकी और डिफरेंट टाइप से होती है, तो इसलिए लोग ज्यादातर MSP प्रीफर करते हैं, MSP पे ही काम करते हैं। मॉडिफाई में एक बार क्लिक करिए। नेक्स्ट करो सर। अभी रुक जाइए सर, मॉडिफाई में क्लिक करिए। क्या कर? मॉडिफाई, 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 हाँ जी जी। तो देखिए इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, $, जनरल, एक्टिविटी, रिसोर्सेज वगैरह दिख रहा होगा सर, दिख रहा है? एक्टिविटी में क्लिक हाँ जी करिए, सर। हाँ एक्टिविटी दिख रही होंगी आपको। रिसोर्सेज में क्लिक करिए तो रिसोर्सेज दिख रहे होंगे। नोटबुक्स अगर आपने कोई लगा रखे तो नोटबुक दिख रहे होंगे। एक्टिविटी आईडी पे क्लिक है, बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी आईडी पे क्लिक होगा। नोटबुक्स, कस्टम फील्ड मैपिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, सीधा ओके करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। ओके करिए सर। हाँ अब देखिए सर, फाइल एक्सपोर्ट हो रही है, एज अ कॉपी करना है, क्या करना है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एज अ कॉपी तो कॉपी में क्लिक कर देंगे, नहीं तो सीधा फिनिश कर दीजिए। एक्सपोर्ट हो रही है फाइल। क्या कह रहा है? एन एप्लीकेशन इवेंट हैज इनक्रिप्टेड, प्लीज नोट इवन कोड रेफरेंसेस। तो सर सपोर्ट नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ओके करिएगा सर एक बार। ओके रुक जाइए, ये अपने आप पॉपअप बंद हो जाएगा। क्रॉस कर रुक जाइएगा सर, अगर हो जाएगा तो कंप्लीट अपने आप बंद हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर। और एक बार विंडो ई बटन दबा रहा हूं मैं आपका,
कुछ मत करिएगा आप लोग, मैं यहीं से दबा रहा हूँ। देख लेता हूँ एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं। मैं आपको सर वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट डलवा दूं फिर एक बार दिखाने के लिए। सर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हमारे पास है तो वैसे इंस्टॉल नहीं वाला वर्जन है ना सर, एक्चुअली ये पुराना वाला वर्जन नहीं होता तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पुराना वाला वर्जन में दिक्कत हो सकती है। सर नहीं दे रहा है। तो आपके पास है सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? हाँ सर मेरे पास है, मेरे पास प्रोजेक्ट क्या नहीं मिलेगा, सारे सॉफ्टवेयर मिलेगा सर। चलिए कोई नहीं, तो सर ये फाइल है ना एक्सपोर्ट हो जाती है तो मैं आपको दिखाता, ये एमएसपी में खुल जाता। अब फिर वो वाली फाइल हम डायरेक्ट उसको यहाँ पर क्या है इंपोर्ट कराते। 2-3 चीजें ये मुझे सिखानी जरूरी थी क्योंकि आप लोग को कभी कभी काम आ जाएगा ना सर, तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। मान लीजिए कई बार क्या हो गया, मेरे पास आ गई फाइल, अब उस फाइल को मुझे यूज करना है, कैसे करेंगे, तो इसीलिए आप लोग को मैं ये सिखाना चाह रहा था। चलिए कोई नहीं, एक्सपोर्ट नहीं हुआ। अब अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली मैं फाइल इंपोर्ट भी वाली नहीं करा पाऊंगा, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। अगर फाइल एक्सपोर्ट हुई होगी तो मैं इंपोर्ट करा कर देखता हूँ, मेरे को उसी लोकेशन में मिल जाएगा ये। मेरे को चाहिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, सेलेक्ट। अब ये लोकेशन देखिए सर पूछ रहा है, ठीक है ना, तो मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में गया था तो देखता हूँ डॉक्यूमेंट्स में अगर आया होगा तो वेल एंड गुड है सर। सर नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, नहीं है क्योंकि मिलता तो सामने ही दिख जाता है आपको। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास कभी भी एमएसपी वाली फाइल आएगी तो आप ऐसे ही इंपोर्ट करा सकते हैं। अब वो ऑटोमेटिकली सर उस पर उसने भले ही एमएसपी पे काम किया है, लेकिन उस सारे कोड जो आप रिसोर्सेज असाइन करते हो, जो आप WBS क्रिएट करते हो या एक्टिविटी को लिंक करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्टिविटी सेलेक्ट किया, ये एक्टिविटी सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ चला गया, देखिए लिंक एक्टिविटी दिख रहा होगा, दिख रहा है सर, क्लिक कर रखा है, तो वहां एमएसपी में लिंक होता है। तो वो लिंक एक्टिविटी आपकी यहाँ भी हम कर सकते हैं, वो वहां पर लिंक्ड होती है, तो वो वहां पर ऐसे दिखाई देगी आपको, जैसे ये दिख रहा है। मैं एक साथ में कई भी और भी एक्टिविटी एक साथ लिंक कर सकता हूँ सर। देखिए जैसे ये कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया, ये 4 एक्टिविटी कंट्रोल दबा के सर सेलेक्ट कर लिया मैंने, राइट क्लिक किया, अब यहाँ से चला गया लिंक में यहाँ चला गया लिंक में, देखिए तो लिंक हो गया, ये दिख रहा होगा सर, ये चारों देखिए लिंक दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सर? जी सर। तो कहने का मतलब है सर कि क्या बोलते हैं, इस तरीके से 2-4 चीजें हम लोग एडवांस तरीके से जाके कर सकते हैं। कई बार हो जाएगी एमएसपी की फाइल आ गई तो सर मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा के आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी क्लाइंट ने बोला भाई मुझे नहीं पता, तुम प्राइमरी चलाते हो, मुझे नहीं पता, मुझे एमएसपी में फाइल चाहिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है सर। ऐसी जैसे मैंने आपको सिखाया एक्सपोर्ट करना, ऐसी आप एक्सपोर्ट कर दो, फाइल ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ सर ये सारी चीजें जो मैंने बताई? इसलिए मैंने आप ही लोग से कराया कुछ स्टेप, क्योंकि जो स्टेप मैं कर सकता था, जो आपके नेटवर्क के हिसाब से मैं ऑपरेट कर सकता, वो तो मैंने कर दिया, लेकिन आप लोगों से बाकी चीजें इसलिए करवाई ताकि आप लोग को याद रहेगा और करने में ध्यान भी रहेगा। तो एक बार आप ट्राई करके देखिएगा सर। मैं कहूँगा लास्ट टाइम से फिर से रिसोर्सेज असाइन करिए सर, रिसोर्सेज को प्रॉपर करके देखिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी और काम भी समझ में आएगा सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, इसके अपने पास कोई नोट्स भी हो सकते हैं क्या, जो हम उसको मतलब पढ़ के भी अगर कहीं अटकते हैं तो हम सर कोई नोट्स मैनुअल टाइप स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, कुछ इस तरह के नोट्स है? तो सर नोट्स अगर चाहिए तो ये है कि मुझे बनाना पड़ेगा। एक वर्ड की फाइल दी थी मैंने, आप लोग को याद होगा, तो वो स्टेप वाइज हाँ वो स्टेप वाइज, लेकिन उसमें ये है कि वो तो सर हाँ नहीं वो सीक्वेंस में तो इंट्रो हो गया एक तरीके से। नहीं सर, वो सीक्वेंस उसमें तो एक तरीके से नहीं, आप समझे नहीं, उसमें वो कंटेंट बने हुए उसमें तो सर इंटरव्यू टाइप हो रही है। मैं कह रहा हूँ उसमें वो कंटेंट बने हुए हैं जो स्टेप के, जिस स्टेप के बाद स्टेप बने हुए हैं, तो उसी स्टेप के अकॉर्डिंग चलने हैं। वो मेरे सिर्फ ये क्या है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, इंट्रोडक्शन इन द सेंस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है कि ये वाला टॉपिक, जैसे क्या किया मैंने, पहले WBS किया, फिर WBS असाइन किया,
फिर उसके बाद एक्टिविटी किया, फिर एक्टिविटी असाइन किया, फिर एक्टिविटी का रिसोर्सेज किया, फिर रिसोर्सेज असाइन किया, ऐसी फिर कोडिंग करी, एक्टिविटी कोड करे। तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको वहां रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो वो इसीलिए दिया हुआ। बाकी रहा आपको और नोट्स की जरूरत है तो मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स में एक्चुअली क्या होता है ना सर, मेरे पास टाइम होता नहीं है, नहीं तो मैं ना नोट्स आपके बना दूं सारे सीक्वेंस वाइज और सबके डेफिनेशन के साथ बना दूं, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीक में आपको कुछ नोट्स बिल्कुल देखो, उससे ना हमारी मतलब जैसे हम बाद में करते हैं ना प्रैक्टिस, तो उससे हम लाइन वाइज हम और ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वाली क्लास में आपको नोट्स बना के दूं। मेरे पास टाइम निकालूंगा, मैं टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए नोट्स बना देता हूँ। मैं वर्डपैड की फाइल को दे दूंगा आप लोगों को एक्सपोर्ट करा के पीडीएफ में, ताकि आप लोग अपने संभाल के रखिएगा। ठीक है सर? हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक है सर। अच्छा सर। जी सर, बोलिए बोलिए सर। आप दोनों जैसे वर्किंग में दोनों अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, संडे में कभी होता है कि मैं नहीं अवेलेबल हुआ तो अमित आ गया है, कभी अमित अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं आ गया। तो हर संडे की क्लासेस आप कह रहे थे कि अभी संडे में रख लो, बाकी आगे चेंज कर दूंगा मैं। तो संडे की तुम वर्किंग डेज में कर लो, हमारी लंच टाइम में ही। सर लंच टाइम में एक्चुअली क्या होता है, मेरे पास मेरे टाइमिंग है ना, मैंने आपको बताया थोड़ी अल्टर है, 12 से 9 मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। टाइम आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो सर कहीं ना कहीं से, आधा घंटे की तो क्लास मेरे पास यही है। सबसे बड़ी बात है टाइमिंग की, और टाइमिंग इसलिए मैंने आपका वेडनेसडे रखा। वेडनेसडे मेरा कोई बैचेस नहीं होते हैं, सिर्फ आप लोग ही अवेलेबल होते हैं और एक बैचेस और है बस। यही 2 बैचेस होते हैं जो कि मुझे कराने होते हैं, और ये स्पेशल आप लोग के लिए टाइम निकाला है मैंने। मैं किसी को देता नहीं हूँ वेडनेसडे, लेकिन आप लोग को इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग को एटलीस्ट हो जाए, क्योंकि कोई और तो है नहीं कराने वाला जो कि आपको करा देगा, तो इसीलिए मैं करा रहा हूँ। और कोई वजह रहा दूसरी बात कि वर्किंग डेज में चाहते हैं आपके लेट नाइट कितने बजे तक ले सकते हैं? अगर मैं लेट नाइट अगर ट्राई करूँ वीक में लेट नाइट, मैं क्योंकि ऑफिस में 9 बजे तक रहता हूँ सर, जब मर्जी सर, जब मर्जी आप बोलो उस टाइम लेट नाइट चलेगा। लेट नाइट कितने देर के बाद? 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद? सर 8 बजे के बाद सर हम घर पहुंच पाएंगे। 8 बजे पहुंचा तो सर, 8 बजे के बाद सर, 8 बजे के बाद, 9 बजे के सर। एक दिन 9 बजे के बाद, एक दिन मैं सोचता 9 बजे के बाद सर। कल वाला दिन ट्राई मार के देखे। ठीक है सर। 9 बजे के बाद सर, 9 बजे के बाद रख लो, लेट नाइट तो 9 बजे के बाद ही रहता है सर जी। 9 बजे के बाद मैं क्यों सर? वे पे रहता हूँ, ऑन द वे रहता हूँ। 9 बजे 9 सवा 9 बजे तो मैं यहाँ से चलता ही हूँ सर। घर इतने पहुँचते हो? 8 बजे पहुँच नहीं जाते हो? नहीं मेरा टाइमिंग सर मैंने बताया ना 12 से 9 है। 9 बजे रात में मैं ऑफिस। नहीं सर, आपसे नहीं बोल रहा मैं, नदीम से पूछ रहा हूँ सर। 8 बजे आया, 7:30 बजे आती है, 8:30 बजे पहुंचता। तुम्हारी समस्या ज्यादा है।